हेलो सर, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को जमा करना हर महीने 5500 रुपये और आप लोगों को मिलेगा 7 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। आप लोग जान सकते हैं इसका नाम क्या है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है, जो एक्सिस बैंक द्वारा बनाया गया है। आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी में आप लोगों को स्मॉल कैप में पैसा जमा होगा, जिसमें आप लोगों को लंबे समय के लिए अगर पैसा जमा करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग जान सकते हैं कि पिछले एक साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ है। यहाँ पे 43% का, 43% का रिटर्न्स मिला हुआ है। और पिछले 3 साल में 29.4% का, और पिछले 5 साल में 29.3% का, और ऑल टाइम में 25% का। यानी कि जब से म्यूचुअल फंड चालू हुआ तब से 25% से नीचे का अभी तक रिटर्न्स नहीं मिला हुआ है। अगर 25% के हिसाब से मिलता रहा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा बन जाएगा। तो आप लोग जान सकते हैं यहाँ पर हम लोग कितने परसेंट के हिसाब से, 18% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि लगभग इतना ही मिलता है तो उसी हिसाब से मान लो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा मिल रहा है, जैसे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आप लोगों को उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पैसा बनेगा। तो आप लोग इस हिसाब से देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक SIP क्या होती है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने आप लोगों को नियमित रूप से पैसा जमा करना होता है। और SIP में ऐसा है, आप लोगों ने 5500 की SIP चालू कर दी, तो आप लोग इसको पैसे को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी महीने अगर बजट कम है तो कम भी जमा कर सकते हैं, और अगले महीने में उससे ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं। जैसे जैसे ही मान लो पैसा आप लोगों को जैसा बने उस हिसाब से जमा कर सकते हैं। स्टार्ट करके ये नहीं कि 5500 ही हर महीने जमा करें, आप लोग कम भी जमा कर सकते हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कि 18% की ब्याज दर है। आप लोग 20 साल तक अगर किसी बच्चे के नाम या किसी के नाम अपने नाम ही करते हैं पैसे को जमा, तो अगर लगातार जमा करते रहेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप लोग 20 साल तक पैसा जमा करेंगे 5500 रुपये हिसाब से, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा। 13,20,000 रुपये आप लोगों का मूलधन जमा होगा। और टोटल एस्टीमेट रिटर्न, टोटल ब्याज ब्याज कितना मिलेगा। ब्याज मिलेगा आप लोगों को 1,15,69,80 रुपये। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,28,89,180 रुपये। जो ये मिलेगा 20 साल में। अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं तो 7 करोड़ से भी पार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर इसको करने के लिए आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जाके म्यूचुअल फंड वाला ये पेटीएम मनी का जो है डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री चार्ज है इसका, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, और आप लोग खोल सकते हैं। और इस पर ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं है, ये लगातार फ्री काम करेगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पैसा जमा, 5500 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं। सेम ब्याज दर 18% की। यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, जैसे आप लोग 20 साल तक जमा कर रहे हैं या 30 साल तक जमा करते रहें अगर आगे लगातार, तो 30 साल तक अगर जमा करते रहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं मूलधन कितना जमा होगा। 19,80,000 रुपये आप लोगों का मूलधन जमा होगा। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ब्याज ब्याज कितना मिलेगा आप लोगों को देख सकते हैं। 7,68,09,090 रुपये आप लोगों को ब्याज ब्याज मिलेगा। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,87,89,090 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट आप लोगों को बनेगा। और उसके बाद में आप लोग SWP कर सकते हैं, इससे 50 लाख का, 50 लाख की आप उस समय मतलब वैल्यू ज़्यादा होगी तो कम से कम 3 करोड़ रुपये का आप लोग SWP प्रदान कर देंगे, तो 3 लाख रुपये हर महीने आप लोग ले सकते हैं। और आप लोगों को आगे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट होकर पैसा मिलेगा। और कुछ लोग इसे वीडियो के कमेंट में कह रहे थे कितना अगर पैसा मिलता होता तो सारे लोग जमा कर रहे होते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ये नए नए सब प्लान है, इनको जानकारी किसी को है नहीं। जो लोग होशियार लोग हैं वो अपना जमा कर रहे हैं, वो बाद में पता चलेगा 10-15 साल के बाद कि ये फलाने यहाँ पर मतलब करोड़पति हो गए, 1 करोड़ रुपया निकला या इतना निकला। क्योंकि कोई भी आदमी बताता नहीं है ये चीज़ें। जो भी जैसे बनिए वर्ग के लोग होते हैं यही काम करते हैं, इसीलिए नौकरी वोकरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और अपना पैसा शेयर मार्केट में काफ़ी दिन से लगाते चले जाते हैं, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाता है। इसके लिए वो बिजनेस कर लेते हैं। हम लोग जैसे जो हल्के वैसे कटेगी लोग, वैसे लोग हैं, तो अपने सोचते नहीं इसके बारे में। तो ऐसा होता है कि उसमें आप हम लोग पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, सिर्फ अपनी नौकरी में दिनचर्या में ही ख़त्म कर देते हैं। हाँ, 50,000 रुपये हर महीने 30,000 मिल रहे हैं तो उसको ऐसे ही खर्च कर देते हैं, और कुछ पैसा बच नहीं पाता फ्यूचर के लिए। FD वगैरह अगर आप लोग करेंगे तो FD में कितना 7% आपका ब्याज दर मिलेगा। और FD में 7% का अगर ब्याज दर मिलेगा तो हर साल तो 6 से 7% महंगाई दर बढ़ जाती है, तो आप लोगों का पैसा थोड़ी ना बढ़ा उसमें, वो तो बराबर ही रहा। अगर आप लोग बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पे 3% तो रिटर्न मिलता है, 3% का ब्याज मिलता है, और हर साल 7% की महंगाई बढ़ जाती है, तो वो तो पैसा समय के अनुसार कम हुआ। हमें लगे भले कि बढ़ गया, लेकिन बढ़ा नहीं है पैसा, वो कम हुआ। लेकिन जो SIP वगैरह है, म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट, इनमें पैसा जो है काफ़ी अच्छी रेट से बढ़ता है, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने पहले पहले जमा किया होगा, जो लोग जैसे जमा करते हैं जानकार इसके, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स में हैं अभी तक। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। आप लोग जान सकते हैं कि कौन से फंड हाउसेस का फंड है, एक्सिस
म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है जिसकी टोटल एसेट रैंक जो है 7वीं रैंक है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंक मानी जाती है। अब आप लोग जान सकते हैं टोटल एसेट कितना है इनके अंडर में जिसको मैनेज कर रहे हैं, 2,69,711 करोड़ का जो है एसेट इनके अंडर में है जिसको मैनेज कर रहे हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब इस कंपनी का निर्माण कब हुआ, 4 सितंबर 2009 को। 2009 को इस कंपनी का निर्माण हुआ, जो कि काफ़ी पुरानी और काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है। आप लोग जान सकते हैं कि होल्डिंग्स, हमारा पैसा इतना मतलब कहाँ लगाते हैं, शेयर मार्केट में हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट मैनेजर होते हैं वो हमारा पैसा जो है म्यूचुअल फंड में जो है म्यूचुअल फंड के द्वारा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। ये सब चीज़ें तो 2020 के बाद ही स्टार्ट हुई हैं, इसीलिए इनका कोई अभी आउटपुट दिख नहीं रहा वैसा। और जो लोग निकाल भी रहे हैं, कुछ लोग एक एक साल में डबल डबल पैसा करके तिवल तिवल निकाल रहे हैं कि 50-50% का, 60-60% तक का, किसी किसी में 200-200% तक की ग्रोथ मिली है, तो पैसे को डबल तिबल करके निकाल रहे हैं। कोई बताता थोड़ी ना है ये फाइनेंशियल, क्योंकि इसी चीज़ में तो लड़ाई रहती है हमेशा कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए। तो हम लोग तो ये जानकारी के पर्पज़ से आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, टॉप 10 में कहाँ पर पैसा जमा होगा। कंपनी देख सकते हैं, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, नारायण रुद्रालय लिमिटेड, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, जेवी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। निम्न कंपनियां हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मतलब ग्रोथ हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा बन सकता है, क्योंकि ये केमिकल्स वाले हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, कृष्णा इंस्टीट्यूट है, मेडिकल साइंस वाली काफ़ी ज़्यादा समय के आते ग्रोथ करेंगे, जिससे आप लोगों का पैसा काफ़ी ज़्यादा मतलब बनेगा। आप लोग देख सकते हैं इसकी एनएवी की प्राइस कितनी है। एनएवी की प्राइस है 101 रुपये, यानी कि इस समय इसकी एनएवी की प्राइस 101 रुपये है। अभी 4-5 साल 10 साल तक अगर बढ़ा है, इसकी कीमत जैसे शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से इसमें भी प्राइस जो है एनएवी के एक यूनिट की बढ़ती रहेगी। जैसे कि एमआरएफ का जो था कितना 700-800 से स्टार्ट हुआ था, आज उसकी 1.5 लाख से ऊपर कीमत है, इसी हिसाब से एक शेयर की। इसी प्रकार से थोड़े दिन के बाद म्यूचुअल फंड में भी यही होगा कि उस कंपनी के एक एनएवी की यूनिट जो है 1 लाख की हो गई। तब आप लोगों को 1 लाख रुपया अगर ख़त्म करेंगे तो एक ही यूनिट मिलेगी। इस समय तो अगर 50,000 रुपये ख़त्म कर दें तो पता नहीं कितनी यूनिट मिल जाएंगी, जिससे आप लोग फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें ये भी नहीं किसी डर की बात हो, सेबी के गाइडलाइन में सब काम होता है। और अगर ये जैसे एप्लीकेशन में आप लोग कर रहे हैं, एप्लीकेशन बाई चांस बंद हो जाए कुछ भी, तो कस्टोडियन में जाके बैंक में जाके आप लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। बैंक से रिलेटिव रहता है, बैंक इसकी सारी जिम्मेदारी लेती है। जैसे कि पैसा जमा करते हैं हम लोग एफडी वगैरह, तो उसी प्रकार से बैंक में जमा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग कितनी 5 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है इसकी। अब मिनिमम एसआईपी कितने से कर सकते हैं, 100 रुपये से। फंड साइज कितना है देख सकते हैं, 19,530 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी मानी जाती है। आप लोग देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है। एक्सपेंस रेशियो है 0.54%, यानी कि अगर 10,000 तक की अगर एसआईपी करेंगे, 10,000 से ऊपर की एसआईपी करेंगे 11,000 12,000 की, तो उसमें आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो देना होगा। उससे नीचे पर एसआईपी पे एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है। एक्जिट लोड देख सकते हैं, एक्जिट लोड कितना है, 1% का आप लोगों को निकासी चार्ज देना होगा अगर आप लोग पैसा 12 महीने में निकाल लेते हैं। तो अगर 1 साल के अंदर आप लोग पैसा निकालते हैं तो आप लोगों को, वो भी अगर 10% अगर पैसा निकालते हैं, मतलब 10% एनएवी बेचते हैं, तो आप लोगों को 1% लगेगा। सारी बेचेंगे तो नहीं लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं एक्जिट लोड भी इसमें समझ लो ना के बराबर है ही नहीं, मान के चलो। आप लोग देख सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी कितनी, जो 0.005% हर किसी में लगती है, 2020 के नियम के अनुसार ये सरकार के खाते में जाती है। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ सकते हैं, टैक्स इम्प्लीकेशन कितना है। अगर आप लोग पैसा जैसे 1 साल के अंदर अगर निकालते हैं, अगर सारा पैसा जैसे यानी कि आप लोगों को जमा हो गया 5500 के हिसाब से 70,000 रुपये यानी कि जमा हो गया, मोटा मोटा ले लेते हैं। अगर आप लोगों का प्रॉफिट हुआ यानी कि 30,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप लोगों को 30,000 पर जो है 15% का एसटीसीजी टैक्स देना होगा। अगर 1 साल में निकालते हैं तो, अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो एक कोई भी टैक्स एसटीसीजी टैक्स नहीं लगेगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स होता है। अब आप लोग देख सकते हैं एलटीसीजी टैक्स। एलटीसीजी टैक्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स, जो 10% लगता है। वो भी अगर आप लोगों का प्रॉफिट होगा, जैसे 2 साल 3 साल में आप लोग पैसा निकालते हैं, जिससे आप लोगों का प्रॉफिट हो गया 1,60,000 रुपये, आप लोगों का प्रॉफिट हो गया मूलधन छोड़कर 1,60,000 रुपये अगर प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख पर एलटीसीजी टैक्स नहीं लगता। जो ऊपर का अमाउंट है 60,000 रुपये, तो उस पर 10% का एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स लगेगा।
मिलेगा। तो आप लोग ये टैक्स समझ गए होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डीमेट अकाउंट की अगर ज़रूरत हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर जाकर आप लोग फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक बेहतरीन प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सर।